सारे एसेट्स, लेकिन वो आपके स्पैम और प्रमोशन में चले गए हैं, तो इसलिए आपको दिख नहीं रहा। इन एनी ऑफ द केसेस अगर 84 आवर्स तक के बाद आपको नहीं मिला, जब भी आपने रजिस्टर किया होगा उससे 84 आवर, ओके। तो मैं आपको 2 ईमेल आईडी दे रहा हूँ। सबसे पहला ईमेल आईडी है support@viralityschool.com। आपको इस ईमेल आईडी पे जाके अपने उसी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से मेल करना है कि आई हैवंट रिसीव्ड, या जो भी आप करना चाहते हो। तो वहां पे एक पेमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो पेमेंट वेरिफिकेशन जैसे वेरीफाई होगा तो वो सारे एसेट्स जिसके आपने पे किए होंगे वो इंस्टेंटली उसी ईमेल पे आपको डिलीवर हो जाएंगे तुरंत, ओके। ये वो लोग हैं जिनको पहुंचा है, सही ईमेल आपने भरा है बट आपको पहुंचा नहीं। सेकंड केस ये हो सकता है कि अगर आपने ईमेल आईडी ही गलत डाली है तो ऑब्वियसली वो मैच करेगा नहीं, तो वो अनवेरीफाइड जाएगा। तो इन दैट केस ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी। कुछ चीजों में इंसान अभी भी जरूरत है। तो उसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ दूसरी ईमेल आईडी, contact@houseofvirology.com। आप इस ईमेल आईडी पे अगर मेल करोगे तो इसमें इंसान बैठ के आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन होकर सारी चीजें डिलीवर कर देंगे। अगर बाई चांस आपने रिकॉर्डिंग या एसेट ये सब नहीं लिया है तो आपको नहीं मिल सकता, बिकॉज एंटायर थिंग इज ऑन ऑटोमेशन, सो आई कैन नॉट प्रोवाइड यू राइट नाउ। तो प्लीज पेपर पेन लेके बैठना, सारे नोट्स बनाते जाना, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें आज पहली बार सीखने वाले हो। इसके अलावा थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके जो चैट सिर्फ मुझे और मेरी टीम को दिख रहे हैं, आपस में आप लोगों को नहीं दिख रहे होंगे। तो किसी भी तरीके का ओवर स्मार्टनेस, प्रमोशन, स्पैमिंग, नेगेटिविटी ये सब मत करना। मेरी टीम देखेगी और तुरंत आपको निकाल देगी। साफ साफ इंस्ट्रक्शन है। आईओ सीखने के लिए बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। दिस इज गोना बी द बेस्ट वर्कशॉप ऑफ योर लाइफ, दैट इज माय गारंटी। बट जस्ट हैव पेशेंस एंड लर्न दैट, ओके। चलो अब लेट मी टेल यू कि आप इस वर्कशॉप में क्या क्या जानने वाले हो। सबसे पहले यू विल गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एआई एक्चुअली वर्क्स, इवन इफ यू आर नॉट टेक्निकल. You will see how to turn simple ideas into high quality images and videos using AI. I'll create complete AI videos live in front of you so that you don't just learn, you see it happening step by step in front of you, and you will realize that you don't need any coding, any editing or any prior experience to use multiple tools. And at the end I'll show you a simple 4-step system to turn this AI thing into income generation machine, जहाँ पे अगर आप सो भी रहे होगे तो भी आपका AI से पैसा बन रहा होगा. At the end I will be sharing you that secret, एकदम बिल्कुल एंड में मोनेटाइजेशन केस, ओके. इसके अलावा जो लोग भी इस वर्कशॉप में हो, I have an amazing surprise bonus for you all. जब ChatGPT लॉन्च हो रहा था तो नवंबर 2022 में, तो OpenAI की टीम ने ChatGPT के साथ साथ एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया था ऑन प्रॉम्प्टिंग, जिसमें वो लोग प्रॉम्प्टिंग सिखा रहे थे. तो इट वाज एन अमेजिंग प्रोग्राम एंड प्रॉम्प्टिंग इज द बेस ऑफ एआई. अगर आपको प्रॉम्प्टिंग नहीं आता है तो आप एआई को कुछ भी नहीं कर पाओगे. वो एबीसीडी है एआई यूज करने का. तो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम से जो भी मैंने सीखा था, मैंने उसका एक 80 पेज का प्रॉम्प्टिंग हैंडबुक बनाया है, जिसमें प्रॉम्प्टिंग के बारे में सब कुछ लिखा है. कैसे आप टेक्स्ट प्रॉम्प्टिंग, इमेज प्रॉम्प्टिंग, वीडियो प्रॉम्प्टिंग, वेबसाइट प्रॉम्प्टिंग, और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्टिंग, व्हाट इज प्रॉम्प्टिंग, कैसे आप प्रॉम्प्टिंग बेस्ट वे में कर सकते हो. ये सारी चीजें मिस्टर अभिलाष, ये ब्रदर आई डोंट नो व्हाट यू डू, बट एक चीज होती है ऑटोमेटेड सिस्टम. अगर आपने 4 बार अपना नंबर भरा होगा तो वो 4 बार, ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर, अब तो आप यहाँ अंदर आ चुके हो, तो माय ओनली एडवाइस इज फोकस हियर, डोंट फोकस देयर, ओके. यस. तो और इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में मैं आपको ये मौका देने वाला हूँ कि आप ये हैंडबुक फ्री में जीत सकते हो. डू यू वांट दिस पर्टिकुलर हैंडबुक, ई बुक फॉर फ्री? किसको फ्री में चाहिए? परफेक्ट. फ्री में किसको नहीं चाहिए होता है, ठीक है. तो ये हर किसी को नहीं मिलेगा. इसके लिए आपको एक टास्क एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, एंड द टास्क इज, आपको मेरे स्लाइड पे I paid for it. No, this is not that handbook you paid for. वो अलग चीज है, अलग, ठीक है. ये this is not for sale, okay. तो अभी आपको मेरे स्लाइड पे एक नंबर दिख रहा होगा which is 6.
ये आपका पहला डिजिट है, ठीक है। जब तक मेरे पूरा वर्कशॉप चल रहा हो तो मेरे अलग अलग स्लाइड पे आपको अलग अलग नंबर दिख रहा होगा। वो सारे नंबर को एंड में जाके जब आप जोड़ोगे तो वो 10 डिजिट का व्हाट्सएप नंबर बन जाएगा। उस पर आपको अपनी एक वीडियो बना के भेजनी है कि क्या आपने इस वर्कशॉप से सीखा और इसको आप कहाँ यूज करने वाले हो। जैसे ही आप वो वीडियो भेजोगे 24 घंटे के अंदर उसी चैट में ये डिलीवर हो जाएगा आपको विदाउट एनी कॉस्ट। तो उन्हीं लोगों को मिलेगा जो 100% कॉन्सेंट्रेशन से देखेंगे, क्योंकि मेरे स्लाइड में मैं रैंडमली आएगा, मैं आगे बढ़ा दूंगा। अगर आपने एक भी डिजिट मिस किया तो योर नंबर वोंट गेट कंप्लीटेड, एज सिंपल एज दैट। तो पहला डिजिट है 6, आखिरी मैं बता दूंगा, बीच के सारे आपको मेरे स्लाइड से डिकोड करने हैं। इसके अलावा जिन लोगों को अगर किसी को इस वर्कशॉप का सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो इसके लिए आपको पूरा 100% सेशन अटेंड करना होगा। तो जब मैं Q&A के बाद पूरा कंप्लीट करने के बाद आधे घंटे का Q&A करता हूँ, जिसमें मैं आपको अनम्यूट करता हूँ और सारे आपके सवालों का जवाब देता हूँ, उसके बाद जब मैं एंड कर रहा हूँ तो एंड के पहले 5 मिनट पहले मैं आपको चैट में एक लिंक डालूंगा। उस लिंक पे जाके आप अपना नाम भरोगे, अपनी ईमेल आईडी भरोगे, तो ऑटोमेटिकली 15-20 मिनट के अंदर उसी ईमेल आईडी पे आपको आपके नाम का सर्टिफिकेट डिलीवर हो जाएगा। सिंपल प्रोसेस, ओके। नाउ बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय शून्य। आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम रांची। Then I did my computer science engineering from KIT University Bhubaneswar. Then I worked as a software engineer in companies like Accenture, Deloitte, Brillio between 2019 to 2021. And then in Corona time, I switched my entire career to follow my passion, which was entrepreneurship. So currently मैं इंदौर में लास्ट 3-4 साल से अपना सारा बिजनेस कर रहा हूँ। So currently I run multiple ventures. सबसे पहले आई रन हाउस ऑफ वायरलिटी, जो कि एआई बेस्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी है एंड अ प्रोडक्शन कंपनी, जिसमें हम ब्रांड्स के लिए यूजीसी वीडियोस, डीवीसी वीडियोस, टीवीसी वीडियोस, मेटा एड सर्विसेज, गूगल एड सर्विसेज, एंटायर परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ये सारी चीजें करते हैं। लगभग हमने 80 करोड़ से ज्यादा का मेटा एड स्पेंड किया है। 750 से ज्यादा छोटे बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है। कुछ बड़े ब्रांड्स आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इसके अलावा करेंटली आई एम बिल्डिंग वायरलिटी स्कूल। ये मैं अपने पैशन के लिए, जो मुझे एआई बहुत पसंद है, बिकॉज मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ। तो दिस इज आई एम डूइंग फॉर अ विजन एंड अ पैशन, जहाँ पे मेरा विजन है कि आई वांट टू मेक इंडिया द एआई कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें मैं एआई की इस तरीके से अवेयरनेस दूँ 8 से 60 सभी को, सब लोग सीखो, सब लोग ग्रो करो, बिकॉज एआई इज फॉर एवरीवन, वो हर किसी की मदद कर सकता है। तो मैं उसी अवेयरनेस के ऊपर ये सारे वर्कशॉप्स भी करता हूँ। एंड इसके लिए आई हैव बीन एसोसिएटेड विद अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज, जो लोग इस चीज में मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। एंड आई हैव बीन क्रिएटेड दिस अवेयरनेस फ्रॉम ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ, 1 साल लगभग हो गए। इसके अलावा आई रन वायरलिटी स्टूडियो, जहाँ पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ। सो ये मध्य प्रदेश का मोस्ट हाईटेक पॉडकास्टिंग रेंटल स्टूडियो है, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे वायरल पॉडकास्ट हो रखे हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। देन आई ऑल्सो रन ऑफलाइन ई कॉमर्स ब्रांड, जो कि ब्रेसलेट का पहला ऑफलाइन ब्रांड है, जो सिर्फ मॉल्स में अवेलेबल है, जिसका नाम है आइवरी नेपाल। सो अभी करेंटली हम टीआई मॉल इंदौर, सिटी सेंटर मॉल नासिक, सेलिब्रेशन मॉल उदयपुर, इसके अलावा इंटरनेशनली भी हम अवेलेबल है काठमांडू नेपाल, जकार्ता इंडोनेशिया एंड कोलंबो श्रीलंका। जस्ट हैव अ लुक फॉर देम। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी में तुम हार दो। ओके, तो अगर आप इसमें से किसी शहर में हो तो आप डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा आई एम अ कंटेंट क्रिएटर एंड अ पॉडकास्टर ऑफ जय शून्य शो, जहाँ पे बहुत कुछ वैल्यूएबल पॉडकास्ट मैंने किए हुए हैं, जाके आप वो भी चेकआउट कर लेना। सो नाउ लेट्स कम टू द मेन टॉपिक, व्हाट इज जेन एआई और जेनरेटिव एआई, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, और क्या है ये चीज दैट इज क्रिएटिंग सच अ इम्पैक्ट। तो सबसे पहले वो एआई जो सिर्फ सोचता नहीं है, जो आप सोच रहे हो उसको इंस्टेंटली जेनरेट करने की भी क्रेडिबिलिटी रखता है, उसको आप जेनरेटिव एआई कहते हो। अब जेनरेटिव एआई में बहुत मल्टीपल कैटेगरीज बोल लो, पिलर्स बोल लो, वर्टिकल बोल लो होते हैं। सबसे पहला आता है टेक्स्ट। तो बहुत सारे टेक्स्ट बेस्ड टूल्स हैं या मॉडल्स हैं जो मार्केट में है, जो आप यूज करते हो। टेक्स्ट बेस्ड मॉडल जो होते हैं उसको जनरली एड्रेस किया जाता है एज एलएलएम्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ओके, अब बहुत सारे टेक्स्ट बेस्ड टूल है, जैसे चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, डीपसीक, क्लॉड, these all are text based models. If we talk about image based models or tools, second of it
हजारों टूल हैं जो इमेज जनरेट करते हैं। तो कुछ नाम आपने सुने होंगे जैसे Leonardo.ai, गूगल जेमिनाई का नैनो बनाना मॉडल, देन ग्रॉक, मेटा एआई, मिड जर्नी, ये वैसे टूल्स हैं जो इमेजेस जनरेट करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट वीडियो जनरेशन टूल्स, हजारों, ठीक है। अभी करेंटली मतलब अगर मैं सिर्फ वीडियो की बात करूं तो देर आर मोर देन 5 to 10,000 टूल्स जो सिर्फ वीडियो जनरेट करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। ओके, उसमें से कुछ बड़े नाम जो आप सुने होगा आप यूज करते हो, जैसे क्लिंग है, रनवे है, स्टेटली है, डांस 2.0 है, विंडशील्ड है, एजन है, मेटा एआई, ग्रॉक, वी हैव पिक्सवीड, बहुत सारे टूल्स जो वीडियो जनरेट करते हैं। If we talk about music, voiceover, गाना वाला, specific अगर tools की बात करें, then we have 11 Labs, we have Sermon AI, we have Play.ht, we have Merge.ai, और more tools. If we talk about website, app, tools, and a lot more, then we have Bolt, Blackbox.ai, Google AI Studio, Replit, Emergent, Lovable, and a lot more. But सबसे पहले अगर आपको AI में कुछ भी करना है, you need to understand the first secret, that is you don't need any skill to learn AI. आपको AI सीखने के लिए कोई स्किल सीखने की जरूरत नहीं होती है। AI खुद इतना स्किल्ड है कि वो आपका सारा काम कर सकता है। आपको बस एक ही स्किल सीखनी है कि AI से काम करवाते कैसे हैं, that's it. ओके, AI का इन्वेंशन दोस्त इसलिए हुआ है ताकि वो आपकी मदद कर सके, इसलिए नहीं हुआ है कि आप उसी से रिप्लेस हो जाओ। ओके, तो अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट स्किल की बात करूं इन एआई, दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्टिंग। अब प्रॉम्प्टिंग को लोगों ने सोशल मीडिया पे इतना बड़ा टॉपिक बना दिया है, यू नीड टू बिकम अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर अगर आपको एआई सीखना है। यहाँ अपनी इंजीनियरिंग होगी बात, जो इंजीनियरिंग आप कर रहे हो उससे आपको जॉब मिल नहीं रही, अगर गलती से जॉब मिल गई तो सब निकाले जा रहे हो क्योंकि एआई आ गया है। अब उसको बचाने के लिए आप एक और इंजीनियरिंग करो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अगर आपके पास एआई है तो आपको क्यों बनना है प्रॉम्प्ट इंजीनियर? अपने एआई को बना दो ना प्रॉम्प्ट इंजीनियर। आपको एआई सीखने के लिए, प्रॉम्प्टिंग सीखने के लिए कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है, आपको प्रॉम्प्ट कम्युनिकेटर बनना है। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूं, सबसे पहले मैं आपको प्रॉम्प्टिंग का एक प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, बिकॉज अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। दिस इज माय टेक्निक। आप में से कितने लोगों को समझ ही नहीं आती है प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, कहाँ लिखते हैं? एक तो इतनी लंबी लंबी प्रॉम्प्ट लिखो, कैसे लिखो, इंग्लिश भी मुझे नहीं आता है, कहाँ से करूंगा मैं प्रॉम्प्टिंग? हाउ मेनी ऑफ यू फेस प्रॉब्लम विद प्रॉम्प्टिंग इटसेल्फ इन द चैट? बहुत सारे लोग, डोंट वरी गाइस, 99% लोग। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको एक सिंगल वर्ड खुद से लिखने की जरूरत नहीं है, प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपका सारा काम अल्ट्रा प्रोफेशनल लेवल पे होगा, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व है। इज योर प्रॉब्लम सॉल्व? यस, तो इट इज पॉसिबल। जब आपके पास एआई है, खुद क्यों लिखना है प्रॉम्प्ट? एआई कैन राइट बेटर प्रॉम्प्ट्स देन यू। देखो, there are multiple types of prompting. There is conversational prompting, non-conversational, sequential, non-sequential, markup, markdown, RCR, RCPT, MRTD, ऐसे multiple types of prompting है, and prompting tool to tool differ भी करता है थोड़ा थोड़ा। कितने type of prompting सीख लोगे? जब आपको prompting नहीं आती है या आप चाहते हो एआई आपकी उसमें मदद कर दे, the best type of prompting जो आपको सीखनी चाहिए, एक ही सीखना है, and that is called conversational prompting. Now what is a conversational prompting? कि आपको किसी टेक्स्ट बेस्ड टूल से या एलएलएम से, ठीक है, जैसे चैट इजीली एक्सेसिबल, आपको बस चैट जीपीटी से बात करना है, अपना मुद्दा बताना है, और वो आपके सारा प्रॉम्प्ट लिख देगा। बात कर सकते हो उसी तरीके से, उसी भाषा में जैसे तुम नॉर्मली कैजुअली लोगों से बात कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कॉन्वर्सेशनल प्रॉम्प्टिंग एक्सपर्टाइज करनी है और आप चाहते हो कि चैट जीपीटी आपके लिए बेस्ट प्रॉम्प्ट लिख के दे, तो एक तरीका होता है, अगर आप इस तरीके से बात करोगे तो ही वो आपके लिए बेस्ट प्रॉम्प्ट लिखेगा, वरना नहीं लिखेगा। अब मुझे आपको पहले तरीका सिखाना होगा, लेकिन वो तरीका सिखाने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। How many of you know a very famous television character called as Ratha Prasad? सब टीवी पे एक सीरियल आती है जिसका नाम है चिड़ियाघर, उसमें एक नौकर का रोल करता है कैरेक्टर
जिसका नाम है गधा प्रसाद। बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हो, लेट मी टेल यू, गधा प्रसाद एक क्यूट सा नौकर का एक्टिंग करता है, मतलब कैरेक्टर करता है, और वो इतना बड़ा गधा है कि उसको ऊपर वाले ने भेजा तो भेजा, लेकिन उसके भेजे में भेजा नहीं भेजा। तो वो इतना बड़ा इडियट है कि अगर आप खाना खा रहे हो और मान लो गधा प्रसाद आपका नौकर है, हाँ, तो आप बोले गधा प्रसाद पानी लेके आ जा, तो बाथरूम से नल से बाल्टी में पानी ला के तुम्हारे डाइनिंग टेबल पे रख देगा। क्यों? क्योंकि तुमने उसको ये नहीं बोला कि तुमको पीने का पानी चाहिए, तुमने बोला पानी, ठीक है? तो आपने उसको स्पेसिफाई नहीं किया। तो अगर उसी गधा प्रसाद से मान लो अगर आपको कोई काम एकदम परफेक्टली कराना हो, तो इतना बड़ा इंग्रेडिएंट से परफेक्टली कराना हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मुझे राशन दुकान से आटा मंगाना, ठीक है? ये मैंने उसको गधा प्रसाद को बोला राशन से आटा ले, तो वो तो पता नहीं कहाँ से आटा ले आएगा, ठीक है? तो आप कैसे उसको इंस्ट्रक्शन दोगे अगर आपको ये टास्क से करवाना है? लेट मी टेल यू, गधा प्रसाद घर के मेन गेट से बाहर निकलेना, पहले लेफ्ट लेना, 100 मीटर आगे जाना, वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर आएगा, वहां से राइट टर्न लेना, 200 मीटर आगे जाना, वहाँ एक बड़ा बिजली का खंबा आएगा, उसमें एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के ऊपर। जस्ट उसके राइट हैंड साइड में एक मेढक प्रसाद का राशन दुकान होगा, वहां जाना, बोलना तुमको 5 केजी का आशीर्वाद कंपनी का गेहूं का आटा का नया पैकेट चाहिए, वो तुमको देगा। तुम जेब से 500 निकालना, उसको देना, 150 उससे वापस लेना, वापस जेब में डालना, वो आटा का पैकेट उठाना, फिर घूमना, उसी रास्ते से वापस घर के अंदर आना, किचन में जाना, जो राइट साइड में बड़ा वाला कबर्ड है उसके नीचे वाले ड्रॉर में जाके आटा रख देना। और याद रखना, रास्ते में जाके भैंस में मत टकरा जाना, गोबर में मत गिर जाना, बिल्डिंग ट्रेन के नीचे मत आ जाना, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अगर मैं ऐसे इंस्ट्रक्शन दूं उसको किसी टास्क का, 99% चांस है मेरा काम परफेक्टली कर देगा। तो आप जब भी ये चाहते हो कि चैट जीपीटी आपके लिए बेस्ट प्रॉम्प्ट लिख दे, तो हमेशा दिमाग में ये डाल लेना कि चैट जीपीटी गधा प्रसाद है और इसकी हरकतें गधा प्रसाद जैसी है। तो आपने अपना मुद्दा जैसे ही जितना ज्यादा स्पेसिफिक समझा सकते हो, उतना ज्यादा बेस्ट आउटपुट वो आपको देगा। तुमको लाइफ में कभी भी एक सिंगल वर्ड प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत नहीं। प्रॉम्प्ट बेसिकली होता क्या है, आप समझ लो कि एआई जो है वो आपका एक एम्प्लॉय है, आप उस एम्प्लॉय को कोई काम करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन देते हो, तो आप बोलते हो ना, सेम तरीके से वो एआई को जब आप इंस्ट्रक्शन देते हो तो आप उसको प्रॉम्प्ट बोलते हो। कम्युनिकेशन जो एआई टूल और ह्यूमन के बीच में है वो प्रॉम्प्ट के थ्रू होता है, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? ये एनालॉजी एग्जाम्पल समझ में आया आपको? मैंने क्यों, अब यही चीज मैं 3 घंटे पूरी करके आपको दिखाऊंगा, और एंड में मैं आपसे जब वापस पूछूंगा कि किस किस को प्रॉम्प्टिंग नहीं आती है, सारे लोग लिखोगे इट इज वेरी इजी, बिकॉज इट इज वेरी इजी, ठीक है? तो यू डोंट नीड टू बिकम अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर, यू नीड टू बिकम अ प्रॉम्प्ट कम्युनिकेटर। क्लियर इन द चैट? एनालॉजी एग्जाम्पल समझ में आया मैंने क्या समझाने की कोशिश की? यस, परफेक्ट। सो अब क्या है ना दोस्तों, एआई बहुत सारी चीजें कर सकता है। एआई इमेजेस बना सकता है, वीडियोस बना सकता है, एआई प्रेजेंटेशंस बना सकता है, वेबसाइट बना सकता है, गाने बना सकता है, मतलब अभी आज के डेट में लगभग हर एक्सेप्ट बेबीज, बच्चों के अलावा अभी तक सब कुछ बना सकता है, और वो भी ज्यादा दूर नहीं है। आजकल तो ऑपरेशन भी एआई करने लगा है, अभी नहीं है, 2 दिन पुराना अपडेट है, तो वो भी दिन दूर नहीं है। लेकिन फिलहाल लेट्स टॉक अबाउट वो इंडस्ट्री के बारे में जिस इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा डिमांड है एज ऑफ नाउ, एंड उसका डिमांड ऐसे जेकर में बढ़ा है, ठीक है, इन पास्ट 6 months, एंड दैट इज हाउ टू क्रिएट इमेजेस एंड वीडियोस यूजिंग एआई। ओके, अब अगर आपको दुनिया की कोई भी इमेज वीडियो बनानी है ना, तो सबसे पहले, उससे पहले, बनाने से पहले सेकंड सीक्रेट समझो एआई का, दैट इज it's not about the tools, it is about the AI frameworks and workflows. AI सीखने का मतलब टूल सीखना नहीं होता है। सारे, आप अगर वर्ल्ड के सारे एआई टूल्स जोड़ दोगे ना, एक्टिव एआई टूल्स 2 मिलियन से ज्यादा है, 20 लाख से ज्यादा एआई टूल्स एक्टिव है वर्ल्ड में, अलग अलग काम सबको जोड़ के। कितने टूल्स सीख लोगे तुम? इज इट ह्यूमनली पॉसिबल टू मास्टर 2 million tools in the chat? No, right? तो इसीलिए एआई सीखने का मतलब टूल सीखना नहीं होता है। आपको इंस्टेड, अगर मान लो आपको वीडियो बनानी है, तो आपको वीडियो जनरेशन टूल नहीं सीखना है, आपको वो तरीका सीखना है जिस तरीके से किसी भी टूल से वीडियो जनरेट होती है। अगर आपने वो तरीका सीख लिया तो सारे टूल्स तुम ऑटोमेटिकली सीख जाओ, ठीक है?
तो दुनिया की कोई भी इमेज और वीडियो एक सिंगल वर्कफ्लो पे बनती है 80% सिंगल वर्कफ्लो पे बनती है एंड दैट इज कॉल्ड द ICIV वर्कफ्लो। आपको किसी भी टाइप की वीडियो बनानी है, कितनी भी लंबी बनानी है, कितनी भी छोटी बनानी है, किसी प्रोडक्ट की बनानी है, सर्विस की बनानी है, 30 सेकंड की एड बनानी है या तुमको 3 घंटे की पिक्चर बनानी है, सारी चीजें 80% एक ही वर्कफ्लो पे बनती है एंड दैट इज कॉल्ड ICIV वर्कफ्लो। नाउ व्हाट इज दिस ICIV वर्कफ्लो? स्टेप 1, आई फॉर आइडिया। सबसे पहले आपके दिमाग में एक लमसम आइडिया होना चाहिए कि आपको किसके लिए बनाना है, क्या बनाना है, कैसा बनाना है, कितने देर का बनाना है, क्यों बनाना है, कहाँ यूज होगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आपके दिमाग में कुछ लमसम आइडिया है, वेरी गुड। पूरा आइडिया है और भी अच्छी बात है। कुछ भी आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं, तीनों केसेस में यही आपकी मदद कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए किसके लिए बनाना है, क्या बनाना है, कैसा बनाना है और क्यों बनाना है। जब ये सारा आइडिया आपका क्लियर हो जाता है तब आप सेकंड स्टेप एग्जीक्यूट करते हो विच इज कॉल्ड सी फॉर कंसेप्ट। जहां पे जो आपने आइडिया फाइनल किया है उसको आप कन्वर्ट करते हो एक स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट कंसेप्ट में, जहां एकदम फुल डिटेल में लिखा होगा उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वीडियो मतलब वीडियो या इमेज बनाने का, कितने उसमें सीन होंगे, हर सीन में क्या शॉट होगा, हर शॉट में क्या फ्रेम्स होंगे, कैमरा कैसा होगा, कैमरा एंगल कैसा होगा, लेंस कौन सा यूज होगा, लाइटिंग कैसा होगा, साउंड डिजाइन कैसा होगा, कैरेक्टर एनालिसिस कैसा होगा, इन्वायरमेंट कैसा होगा एंड साथ। जैसे मूवी में स्क्रिप्ट होती है वैसे ही एआई इमेजेस एंड वीडियोस में कंसेप्ट होता है। ठीक है, एक पूरा डिटेल टेक्स्ट फॉर्मेट में पूरा कंसेप्ट। जब आपके पास आपका कंसेप्ट आ जाता है तब आप थर्ड स्टेप एग्जीक्यूट करते हो विच इज कॉल्ड आई फॉर इमेज, चलचित्र। जहां पे जो भी आपने जो टेक्स्ट जनरेट किया है उसको आप कन्वर्ट करते हो एक इमेज में, ताकि आप विजुअलाइज कर सको कि आपका फाइनल आउटपुट कैसा दिखेगा। तो जो मूड बोर्ड, स्टोरी बोर्ड, ये सारा जो कैरेक्टर डिजाइनिंग, ये सब जो होता है ये सारे इसी स्टेज में होते हैं। ठीक है, अगर आपका गोल इमेज ही जनरेट करना था या पोस्टर जनरेट करना या कुछ भी इमेज रिलेटेड चीजें जनरेट करना, तो आपका वर्कफ्लो यही ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर आपका गोल वीडियो जनरेट करना है तो जो आपने इमेज जनरेट की है उसी को आप कन्वर्ट करते हो एक वीडियो में और तब आपके सारे सीन की वीडियो बन जाती है। तो जब आप इमेज बनाते हो तो स्टेप 3 तक, लेकिन जब आप वीडियो बनाते हो तो उसका रास्ता इमेज से ही होते हुए गुजरता है, इमेज की ही गली से जाता है। तो चलो अब हम लाइव एक 15-20 सेकेंड की पूरी वीडियो बनाते हैं और फिर हम डिसाइड करेंगे, ताकि ये पूरा जो है मैं आपके सामने लाइव बनाने वाला हूं दोस्त। मैं कोई प्रॉम्प्ट लेके नहीं बैठता हूँ बाकी वर्कशॉप्स की तरह, मैं कोई इमेज लेके नहीं बैठता हूँ, मैं सब चीज रॉ एंड रियल करता हूँ लाइव आपके सामने, स्टेप बाय स्टेप, स्टार्ट टू एंड पूरा वीडियो बनाऊंगा, मर्जिंग तक, एवरीथिंग। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देना। देखो यहाँ पे लगभग आप लोग 1370 लोग, ठीक है, मैं 1370 अलग अलग वीडियो तो बना नहीं सकता हूँ, राइट? तो मैं कोई एक ही वीडियो बना पाऊंगा, लिमिटेड टाइम है। तो प्लीज डोंट फोकस कि मैं बना क्या रहा हूं, प्लीज फोकस कि मैं बना कैसे रहा हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। कैसे बना, प्लीज फोकस ऑन द प्रोसेस, ऑन हाउ आई एम क्रिएटिंग, नॉट व्हाट आई एम क्रिएटिंग। ठीक है, क्योंकि अगर आपने वो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ लिया ना, दुनिया की कोई भी वीडियो कुछ भी हो यही सिंगल प्रोसेस पे बनती है और आपको कोई ये प्रोसेस नहीं बताएगा। ठीक है, क्लियर? चलो अब जल्दी से मुझे कुछ एक बताओ, एक कोई एक ऐसा ब्रांड वगैरह बताओ, वो कोई या कोई कैटेगरी बताओ जिसको हम डायरेक्टली वी विल क्रिएट सम सैंपल इमेजेस एंड वीडियोस। और ये बहुत बड़ा मार्केट है। आप हाउस ऑफ वायरलिटी में अपना ये दे रहा हूँ, houseofvirality.com, ये मेरी कंपनी की वेबसाइट है, सॉरी गलत लिख दिया, houseofvirality.com। ठीक है, ये मेरी कंपनी की वेबसाइट है। इसमें आप जब सर्विसेज में जाओगे तो मेरा एक सर्विस है विच इज कॉल्ड प्रोडक्ट फोटोशूट्स एंड प्रोडक्ट कमर्शियल। तो उसमें आप जितने भी ब्रांड की जो वीडियोस देखोगे ना इस वेबसाइट पे, ये हमने रियल शूट किया हुआ है, ये एआई नहीं है। लेकिन ये जो हम ये 1 साल 1.5 साल पुराना जो पूरा पोर्टफोलियो ये पूरा उसमें वो है। बट अब यही चीजें जिसके लिए ब्रांड 5,000 से 50,000 तक पे करती है आज के डेट में,
वो सारी चीजें 1 घंटे में, 2 घंटे, 5 घंटे में यही बना देता है. ओके, मतलब ये क्या स्लॉट आप मुझे दे दो. यस, तो लेट्स गो फाइंड ठीक है. चलो, तो लेट्स फाइंड सम ब्रांड डायरेक्टली. लेट्स गो टू Instagram and find a brand itself. ठीक है, let me search drinks. ठीक है, ड्रिंक्स कैटेगरी की किसी ब्रांड को उठाते हैं. तो if I go, do you want me to create something for Sprite? किसने लिखा था ड्रिंक्स? ड्रिंक्स किसने लिखा था? यस. सो सपोज कर लो कि मुझे अगर कोई जेनजी ब्रांड इधर हो, ड्रिंक्स का कोई है क्या, कोई ब्रांड जो ड्रिंक कैटेगरी में है, अभी नया कोई ब्रांड हो इंडिया का, छोटा सा इमर्जिंग वैसा कुछ? पोवा. पोवा कैसा ब्रांड है? POVA. लेट्स सी. ऐसा तो कुछ है ही नहीं. मॉन्स्टर एनर्जी. चलो मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक के लिए बनाते हैं कुछ. ठीक है, लेट्स क्रिएट समथिंग टुडे फॉर मॉन्स्टर एनर्जी. ओके, तो चलो मान लेते हैं मुझे अब मॉन्स्टर के लिए बनाना है. दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द ब्रांड, और ये आ गई हमारे पास मॉन्स्टर की इमेजेस. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा गाइस, मैं एक रेफरेंस इमेजेस कुछ पहले, जो भी हम जब वीडियो बनाएंगे ना, तो एक रेफरेंस कुछ इमेजेस चाहिए हमें. तो हियर वी हैव, पहले तो एक इमेज इसको मैं ले लेता हूँ, सेव इमेज एज. आई विल डाउनलोड एंड सेव दिस इमेज. ठीक है, एक ये हो गया. और इसके कोई, अब जैसे मान लो मुझे इसी प्रोडक्ट के लिए, मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक के लिए बनानी है, उसका फाइल को ब्लैक एंड ग्रीन. ओके, ये एक इमेज आ गई एंड आई थिंक दिस इज इनफ एक फोटो से. ठीक है, तो मान लेते हैं कि मैंने इस प्रोडक्ट की बनानी है. ठीक है, सो आई फाइनलाइज द ब्रांड. अब सबसे पहले मैं जहां जाऊंगा दैट इज कॉल्ड चैट जीपीटी, योर गो टू टूल. भाई चैट जीपीटी एक ऐसा जिन है जिसके पास आपका हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन. चैट जीपीटी एक LLM है. चैट जीपीटी एक इच्छाधारी नाग भी है. अगर आप इसको बोलोगे कि मेरा डाइवोर्स लेटर एक डाइवोर्स लॉयर बन के लिख दो, ये लिख देगा डाइवोर्स लॉयर बन के. अगर आप बोलोगे कि मुझे बैंक में डाका डालना है, तो एक एक्सपीरियंस चोर की तरह बोलो तो ये चोर की तरह बोलेगा. ठीक है, अच्छे काम भी आप करवा सकते हो. अगर आप बोलोगे कि मुझे एक वीडियो बनानी है, तो एक वीडियो सबसे अच्छा कौन बनाता है? सिनेमेटोग्राफर. तो बोलोगे मुझे आइडिया सिनेमेटोग्राफर बन के दो, तो वो सिनेमेटोग्राफर बन के भी देगा. ठीक है, सो वो किसी भी रोल में ढल के आपको जवाब देता है. ओके, अब चैट जीपीटी इज वन थिंग जो आपको बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए. 399 रुपीज का इसका गो प्लान आता है. एवरीवन शुड हैव इट. बट फिर भी कुछ लोगों को रहता है कि सर फ्री टूल. तो फ्री की चीजों में दोस्त ऐसे वैल्यू होती नहीं है. फ्री में जीवन में बस सलाह ही मिलता है. बट फिर भी कोई भी टूल फ्री नहीं होता है. एनी टूल, कोई भी जो टूल होता है वो प्रीमियम होता है, कि आप फ्री में लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस के साथ उनके प्रीमियम फीचर्स को यूज कर पाते हो. 100% फ्री कोई टूल नहीं होता है. एवरीवन इज हियर टू डू बिजनेस. सो कोई फ्री में देगा नहीं, लिमिटेड टाइम के लिए देगा. जैसे जियो देता था स्टार्टिंग के 6 महीने फ्री, फिर पैसे लेने लगा. सेम प्रोसेस है. ओके, तो फिर भी अगर आपको कुछ टाइम के लिए सारे LLM जितने भी उसको फ्री में यूज करना है, तो देयर इज अ टूल व्हिच इज कॉल्ड arena.ai. इस पे जाके आप सारे LLMs को फ्री में यूज कर सकते हो जितने भी हैं. ये मैं चैट डाल दे रहा हूँ. बाकी मेरे पास चैट जीपीटी है, तो मैं अपने चैट जीपीटी पे ही करूंगा. अब यहाँ पे देखो, ये जो आपको ये डब्बा दिख रहा है, इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट बॉक्स. इसमें जो आप लिखते हो उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट, और जिस तरीके से लिखते हो उसको कहते हैं प्रॉम्प्टिंग. ठीक है, मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक वेबसाइट. ठीक है, सो दिस इज वन चूज मॉन्स्टर
वेबसाइट ही नहीं चलती है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई कम एंड अपलोड द प्रोडक्ट इमेज। अब देखो, आप जैसे कोई ऐसा ब्रांड का बना रहे हो जिसकी इमेज आपको इंटरनेट पे मिल गई, ठीक है, तो आप वहां से उठा लो। अगर मान लो कोई नया ब्रांड होगा, उसकी इमेजेस वेबसाइट कुछ है ही नहीं, इंफॉर्मेशन, तो उस केस में आपको क्या करना है, आप फोन से उस प्रोडक्ट का फोटो लेके भी रेफरेंस इमेज डाल सकते हो। और अगर कोई सर्विस या स्टोरी के लिए बना रहे हो तो उसमें कोई रेफरेंस इमेज की जरूरत है नहीं। तो अब यहाँ पे आएंगे और आके मैं जो मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक की वेबसाइट है, मॉन्स्टर एनर्जी, ऐसे मुझे वेबसाइट देने की जरूरत इसमें है नहीं क्योंकि इट इज अ बिग ब्रांड, बट फिर भी आप जब बनाओगे तो जरूर मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक की, मतलब जो भी ब्रांड की वेबसाइट है वो जरूर यहाँ पे रेफरेंस में डालना, ठीक है। अब मैं इससे करूंगा कॉन्वर्सेशनल प्रॉम्प्ट।